हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पूर्णिमा का व्रत क्यों रखा जाता है और कैसे रखा जाता है। शुक्ल पक्ष की आखिरी तिथि को पूर्णिमा की तिथि कहा जाता है। इस दिन जो पूर्णिमा का चांद होता है वो अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और उनकी जो किरणें होती हैं उसमें दिव्य शक्तियाँ होती हैं। और ऐसा भी मान्यता है कि इस दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करने आती हैं। पूर्णिमा का व्रत हरि विष्णु के लिए रखा जाता है। पूर्णिमा का मतलब फुल मून, जिस दिन पूरी चांद की रात होती है। महीने में एक बार ऐसा होता है। पूर्णिमा का व्रत रखने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर होती है, क्योंकि किसी के भी पति को अगर आप सम्मान देंगे तो याद रखिए उसकी पत्नी भी बहुत खुश होगी। तो अगर आपको माँ लक्ष्मी का प्यार चाहिए, धन दौलत चाहिए, तो आपको पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। पूर्णिमा का व्रत सौभाग्य प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए या पौत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। जो भी इस व्रत को करता है या कथा सुन लेता है या सिर्फ भगवान का प्रसाद अपने हाथों से बनाकर चढ़ा देता है, उस पर भगवान की सारी कृपा बरसती है। दोस्तों, इस व्रत में शिव जी का पूजन करना अति आवश्यक बताया गया है। शिव जी का पूजन इसलिए करना चाहिए क्योंकि शिव जी की वजह से ही हमें अमृत, जो पूर्णिमा तिथि पर अमृत बरसता है, वो शिव जी की वजह से ही प्राप्त हुआ था। इसीलिए सारा संसार शिव जी का ऋणी है। इसीलिए हमें शिव जी का पूजन पूर्णिमा के दिन अवश्य करना चाहिए। और यह व्रत श्री सत्यनारायण जी का है, तो हमें सत्यनारायण जी का भी पूजन करना चाहिए। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर पूजा सबसे पहले गणेश और लक्ष्मी जी से शुरुआत की जाती है। तो इस भी व्रत में हम जब भी पूजा करेंगे तो हम सबसे पहले गणेश और माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे। चलिए दोस्तों, अब बताते हैं कि अगर आपको भी यह पूर्णिमा का व्रत रखना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले सुबह उठकर आपको संकल्प करना होगा। इसके लिए हाथों में फूल, अक्षत, गंगा जल ले लें और बोलें कि हे भगवान, मैं इस साल पूरे महीने व्रत रखूंगी। इसके बाद आपको कलश की स्थापना करनी है। तो कलश की स्थापना के लिए आपको एक कलश में जल, गंगा जल, अक्षत, रोरी, हल्दी और कुछ सिक्के डालकर उसके ऊपर आम का पल्लव लगाकर नारियल रखकर आपको कलश की स्थापना करनी है और उसके बाद आपको अपना व्रत आरंभ करना है। व्रत में आपको सबसे पहले भगवान को पूजा करनी। तो चलिए देखते हैं मैंने कैसे पूजा की है। मैं सबसे पहले मंदिर पहुंची और मंदिर में मैंने शिव जी की पूजा की। ये हमारी मंदिर है और इस मंदिर में हम जो है शिव जी की पूजा करेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि पूजा कैसे करना है। सबसे पहले आप शिव भगवान पर जल अर्पण करें। जब आप जल चढ़ाएंगे तो आप बोलेंगे ओम स्नानम समर्पयामि। इसके बाद प्रभु पर आप दूध अर्पण करेंगे और उसके बाद पुनः जल चढ़ाएंगे। इसके बाद आप जो है दही चढ़ाएंगे और दही चढ़ाने के बाद फिर से हम जो है जल चढ़ाएंगे। ये 5 तरीके की चीज़ हमें यहाँ पे चढ़ानी है। इसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं हम शहद चढ़ाएंगे। तो 5 चीज़ें जो चढ़ाई जाती हैं इसी से हम पंचामृत बनाते हैं, जिसमें हमारा दूध रहता है, दही रहता है, घी रहता है, शहद रहता है, चीनी और गंगा जल रहता है। तो यही सारी चीज़ें हम 1 बाय 1 भगवान पर चढ़ाते हैं और हर बार हम एक एक चीज़ चढ़ाने के बाद जल से उन्हें साफ़ करते रहते हैं। अगर आप एक एक चीज़ ना चढ़ाएं, मंदिर में भीड़ हो, जैसे कि हम शिवरात्रि के दिन देखते हैं, तो आप घर से पूरा एक साथ सारा सामान अपने जो है कलश में भर कर ले जाइए और भगवान पर जो है पंचामृत चढ़ा दीजिए। इसके बाद मैंने हल्दी चढ़ाई थी। बीच में आपने देखा होगा मैंने हल्दी चढ़ाई और उसके बाद मैंने घी भी चढ़ाया। इसके बाद हम अपने शिव जी पर चंदन लगाएंगे। शिव जी को चंदन बहुत ही प्रिय होता है, तो हम 3 उंगली से चंदन शिव जी के माथे पर लगाएंगे। साथ ही किनारे हम ओम बनाएंगे और उसके बाद हम शिव जी को फूलों की माला अर्पण करेंगे। तो सफ़ेद फूलों की माला ही शिव जी को चढ़ाएं, उन्हें सफ़ेद फूलों की माला बहुत ही प्रिय है। तो इस तरह से मैंने फूलों की माला शिव जी को पहना दी। तो इसके बाद हम अक्षत चढ़ाएंगे शिव जी को। अक्षत बिना धोए ना चढ़ाएं। इसके बाद हम जो है चीनी, मिश्री, ये सभी चीज़ें भगवान शिव जी को अर्पण करेंगे।
इसके बाद ही हमने जो है शमी की पत्ती भगवान शिव पर अर्पण किया है। शमी की पत्ती शिव जी को बहुत ही प्रिय है। इसके बाद हम बेलपत्र चढ़ाएंगे। बेलवपत्रम समर्पयामि, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए बेलपत्र पर चंदन लगाकर हम शिव जी पर चढ़ाएंगे और इस मंत्र को अपने मन में बोलते जाएंगे। और इस तरह से हमने 5 बेलपत्र चढ़ा लिया। इसके बाद अब हम पान का पत्ता और सुपारी शिव जी को प्रिय है, इसलिए हम ये भी चढ़ाएंगे। साथ ही हम कमलगट्टा चढ़ाएंगे। आप फोटो में देख सकते हैं कमलगट्टा ऐसा होता है। और हम लौंग चढ़ाएंगे। इसके बाद हम इलायची चढ़ाएंगे। इसके बाद हमने भांग चढ़ाया है। भांग धतूरा ये सब भी आप प्रभु को चढ़ा सकते हैं। उसके बाद मैंने जो है भस्म चढ़ाया है। भस्म इस तरह से मंदिरों में भगवान के ऊपर छिड़का जाता है। भगवान को भस्म बहुत प्रिय है, तो जितना ज़्यादा आप चढ़ा सकते हैं आप चढ़ाइए। उसके बाद मैं वस्त्र पहनाऊंगी। उसके लिए मैंने जनेऊ खरीदा है। इससे हम भगवान को वस्त्र अर्पण करेंगे। इसके बाद मैंने कच्चा सूत लिया है। इसको 3 बार लपेटें और इसे भी भगवान के ऊपर चढ़ा दें। इसके बाद मैंने कलावा लिया है। कलावा को 3 बार लपेटकर हम नंदी को चढ़ाएंगे। ये हम वस्त्र पहना रहे हैं। कलावा, जनेऊ ये सब वस्त्र है। इसके बाद हमने अबीर लगाया है। आप कोशिश करें आपको गुलाबी अबीर मिले, वही आप चढ़ाएं। इसके बाद मैंने गौरा जी को टीके से, सिंदूर से टीका है और उसके बाद खुद भी उनसे सिंदूर लेकर अपने मांग में लगाया है। इसके बाद हमने बर्फ़ी चढ़ाया है। आप जो भी बर्फ़ी प्रसाद का खरीद सकते हैं आप उसे खरीदिए, और अगर बना सकते हैं हाथों से तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही आपको फल में केला चढ़ाना है, या अगर आपको केला नहीं मिल रहा है तो आप कोई सा भी फल चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हमने धूप, दीप, अगरबत्ती सब कुछ जलाया है। अब हम भगवान के ऊपर इत्र छिड़केंगे। ठीक है, भगवान को इत्र की महक बहुत ही प्रिय है, तो हम अब इत्र लगा रहे हैं भगवान को। इसके बाद हम शिव जी की आरती गाएंगे और हमारी पूजा इस प्रकार से संपन्न हुई। हम आरती करेंगे। इसके बाद हम आखिरी में दक्षिणा चढ़ा देंगे। आपका जो भी सामर्थ्य हो आप उतना दक्षिणा चढ़ाइए। किसी पंडित को खाना खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपके इर्द गिर्द कोई पंडित आपको आसानी से मिल रहे हों तो उन्हें एक टाइम का भोजन ज़रूर कराएं। दिन भर फलाहार रहें। और प्रसाद में अब हम बनाने जा रहे हैं पंजीरी, और साथ ही हम बनाएंगे पंचामृत। पंजीरी बनाने के लिए आपको आटा लेकर उसको घी में भून लेना है। उसके बाद उसमें पीसी हुई चीनी मिला देना है और 5 तरीके का मेवा उसमें मिला दीजिए, जिससे कि वो पंजीरी बन चुकी है। उसके बाद हम जो है वो पंचामृत बनाएंगे। पंचामृत में हमने और पहले ही आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया था कि 5 चीज़ जिससे हम शिव जी को नहलाते हैं, वही 5 चीज़ों से हम पंचामृत बनाते हैं, जिसमें कि हम दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, गंगा जल इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और पंचामृत तैयार करते हैं। तो हमारी ये पूजा शिव जी की मंदिर में संपन्न हो गई। हम सभी देवी देवताओं के पैर छूकर सबसे आशीर्वाद लेकर अब हम मंदिर से घर जा रहे हैं, और घर में हमने पहले से ही पंजीरी और पंचामृत तैयार कर दी है, और हम वहाँ जाकर सत्यनारायण की पूजा करेंगे, और साथ ही गणेश, लक्ष्मी और शिव जी की फ़ोटो, जो हमारी शिव जी की तस्वीर जो हमारे मंदिर में, घर की मंदिर में रखी है, हम उसकी भी पूजा करेंगे। तो चलिए चलते हैं घर। ये हमारे घर की मंदिर है, और इसमें आप देख सकते हैं कि हमने जो जो भगवान की हम पूजा करते हैं उनकी फ़ोटोज़ रखी हैं। और अब हम इस मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं सत्यनारायण जी की।
तो सबसे पहले हम जल चढ़ाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम जल से जो है स्नान कराएंगे सभी देवी देवताओं को। तो हमने जो है फूल और जल ले लिया है और उससे हम सबको स्नान करा रहे हैं। इसके बाद हम टीका करेंगे और रोली और सिंदूर जिन जिन देवी देवताओं को जो लगता है वो हम लगाकर, शिव जी को चंदन लगाकर हम इन सभी देवी देवताओं के टीका करेंगे। और उसके बाद हम धूप दीप दिया ये सब जलाएंगे। फिर प्रसाद में हम बर्फ़ी चढ़ाएंगे और हम खुद से बनाया हुआ पंजीरी और पंचामृत प्रभु के सामने रखेंगे। और उसके बाद पूर्णमासी व्रत कथा को पढ़ेंगे। पूर्णमासी व्रत कथा पढ़ने के बाद हम आरती करेंगे। और ये जो पूजा है ये शाम के समय ही की जाती है। हम शाम को ही लगभग 6 बजे मंदिर गए थे और उसके बाद 6:30 बजे लगभग हम घर में पूजा कर रहे हैं। चाँद भी निकल आया है, पूर्णमासी को चाँद जल्दी निकल आता है, चाँद भी निकल आया है। इसके बाद हम छत पर जाकर वहाँ पे भी चंद्रमा की पूजा करेंगे। बिना चंद्रमा को अर्घ दिए भोजन आप नहीं कर सकते शाम का, तो इसमें बहुत ज़रूरी है चंद्रमा को अर्घ देना। यही सबसे मेन है इस पूर्णिमा के व्रत का। बिना अर्घ दिए आप भोजन नहीं कर सकते। आपको दोनों टाइम बिना नमक के व्रत रहना है और इसी तरह से पूजा करनी। तो अब हमारी घर की पूजा जो हमने मंदिर में करना था वो संपन्न हो गई। अब हम छत पर जा रहे हैं चंद्रमा को अर्घ देने, जिसके लिए हमने जल ले लिया है, साथ ही हमने दीप ले लिया है जलाने के लिए और अगरबत्ती ले लिया है। अब हम छत पे पहुंच गए हैं। चंद्रमा काफ़ी अच्छा दिख रहा है और अब हम छत पे चंद्रमा की पूजा कर रहे हैं। और बिना चंद्रमा को अर्घ दिए आप रात्रि का फलाहार नहीं कर सकते हैं, तो चंद्रमा को अर्घ देना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह से आप भी अगर पूर्णिमा का व्रत रखना चाहते हैं तो इसी तरह से आपको भी व्रत को करना है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक